नमस्कार। तो हमने प्लस वन की अकाउंटिंग का सिलेबस शुरू किया हुआ था। प्लस वन की अकाउंटिंग के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर है जो वो अकाउंटिंग का कंप्लीट किया। उसके अंदर हमने देखा कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या हैं। इसके साथ साथ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, उनका मीनिंग क्या है, क्या क्या डिफरेंस है इन तीनों टर्म्स में। उसके बाद में हमने बात की थी जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उनको यूज करने वाली कौन कौन पार्टीज हैं। अकाउंटिंग की लिमिटेशंस की बात की थी, अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स की बात की थी। उसके बाद आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नेम अपना रहेगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का मीनिंग क्या है कि जब हम अकाउंटिंग करते होते हैं तो या अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो उस टाइम अकाउंटिंग के अंदर कुछ वर्ड यूज किए जाते हैं, तो उन वर्ड का अपने आप में क्या है, कुछ एक मीनिंग निकलता है। तो हमें पहले उन वर्ड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। जैसे कि लास्ट वीडियोज में हमने देखा कि बार बार एक टर्म यूज कर रहे थे हम, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल। तो वो होती क्या है, उनका मीनिंग क्या है, तो इस टॉपिक में हम इन चीजों को कवर करेंगे। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म में एक टर्म यूज होती है अपनी, बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या है कि बिजनेस क्या करेगा। बिजनेस का काम है मतलब कि डीलिंग करना, परचेज करना, सेल करना। तो बिजनेस जब डीलिंग कर रहा है, मतलब परचेज सेल कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको हम कहें कि इंटरेक्शन। जब बिजनेस इंटरेक्ट करेगा ऑफ बिजनेस विद आउटसाइडर्स, बिजनेस बार के लोगों के साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शन बोलेंगे। तो उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या पड़ता है कि बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या होती है, चेंज होती है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब कि बिजनेस की एसेट्स, लाइबिलिटीज है, उस ट्रांजेक्शन की वजह से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिख लेता हूँ ट्रांजेक्शन का। जैसे हमने बात की, गुड्स परचेज्ड फॉर रुपीज 50,000। तो बिजनेस ने क्या किया, 50,000 के गुड्स परचेज किए। तो ये क्या हो गई, एक ट्रांजेक्शन हो गई। इसी तरीके से हम बात करें रेंट पेड। बिजनेस ने क्या किया, अपने बिजनेस के का रेंट पे किया। मान लीजिए कि 10,000 का रेंट पे किया। तो ये क्या हो गई, एक और ट्रांजेक्शन हो गई, सेकंड ट्रांजेक्शन हो गई। इसी टाइप से अगर हम बात करें एक और ट्रांजेक्शन, जैसे मान लो गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 80,000 की, ये जो गुड्स हैं इनको हमने क्या किया, 80,000 में सेल कर दिया। तो ये क्या हो गई, थर्ड ट्रांजेक्शन हो गई। तो इस टाइप से बिजनेस क्या करता है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन करता है। वो बिजनेस के साइज पर डिपेंड करता है। अगर बिजनेस का साइज छोटा है तो कम ट्रांजेक्शन हो जाती हैं। अगर बिजनेस का साइज बड़ा है तो एक दिन में ही लाखों ट्रांजेक्शन हो जाती हैं। तो जब जब बिजनेस किसी के साथ इंटरेक्ट करेगा, कोई डीलिंग करेगा, कोई लेन देन करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शन बोलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो एक टर्म हम यूज करते हैं, क्या, इवेंट। इवेंट क्या होता है, हमने जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की उनका जो रिजल्ट निकल के आएगा, जैसे हम बोले रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। हमारे बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई उन सभी ट्रांजेक्शन्स का जो रिजल्ट निकल के आएगा, उस रिजल्ट को हम क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने बात की ये तीन ट्रांजेक्शन्स हैं, तो इन तीन ट्रांजेक्शन्स का रिजल्ट क्या आएगा कि हमने गुड्स बेचे 80,000 के, तो ये तो इनकम हुई। तो इसको हम एक साइड लिख लेते हैं। मान लीजिए कि सेल्स की इनकम हुई अपनी क्या, 80,000। उसके बाद में जितने भी एक्सपेंसेस हुए, जितने भी खर्च किए हमने इन गुड्स के रिगार्डिंग, जैसे कि इन गुड्स को हमने परचेज किया था, कितने का परचेज किया, 50,000 का। इसके साथ साथ हमने क्या किया, रेंट पे किया, कितना, 10,000। तो कुल मिला के हमारे एक्सपेंसेस क्या हुए, 60,000। तो सेल्स तो हुई थी, मतलब इनकम तो हुई थी 80,000 की, और एक्सपेंसेस हुए कितने, 60,000। तो क्या हुआ कि नेट बिजनेस को 20,000 बचा, जिसको हम क्या बोलेंगे कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कितना, 20,000। तो इन तीन ट्रांजेक्शन का ये रिजल्ट निकल के आया, तो इस रिजल्ट को हम क्या बोलेंगे, इवेंट। क्या बोलेंगे, इवेंट। तो इवेंट का मीनिंग क्या है कि हमारे बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई उन ट्रांजेक्शन का क्या करना है, जो रिजल्ट निकल के आएगा उस रिजल्ट को हम क्या बोल देंगे, इवेंट बोल देंगे। उसके बाद में एक टर्म हम यूज करते हैं, अकाउंट। तो अकाउंट क्या होता है, अकाउंट का मीनिंग है कि जहां हम अपने बिजनेस के इन ट्रांजेक्शन और इवेंट का रिकॉर्ड रखते हैं।
मतलब सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। हमारे बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई, जितने भी इवेंट हुए, उन ट्रांजेक्शन और इवेंट का सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। तो अकाउंट कैसे बनते हैं, तो वो तो हमें स्टेप वाइज सीखते जाएंगे आगे वाले चैप्टर्स के अंदर। जब हमारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंग्लिश का कैपिटल लेटर और टी शेप के मतलब कि फॉर्मेट में अकाउंट बनते हैं। हर चीज का एक अलग अकाउंट बनता है, जैसे कि मान लीजिए सेल्स का अकाउंट अलग बनेगा, परचेज का अलग, रेंट का अलग। तो अकाउंट की दो साइड होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, ये जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड है, अकाउंट की दो साइड होती है। एक होती है अपनी क्या, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का नाम होता है डेबिट। और एक हमारी होती है ये जो राइट हैंड साइड होती है अकाउंट की, राइट हैंड साइड का नाम होता है क्रेडिट। और इसको हम एब्रिविएशन के रूप में शॉर्ट में रिकॉर्ड कर देते हैं डी आर, और इसको रिकॉर्ड कर देते हैं सी आर। अगर हम इनके कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डी आर डेबिट है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। डेबिट की फुल फॉर्म होती है डी आर की, डेबिट रिकॉर्ड्स, और सी आर की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है क्रेडिट रिकॉर्ड्स। तो हम अकाउंट में बार बार बात करेंगे कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। इस चीज को हम डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे, इस चीज को हम क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। तो डेबिट और क्रेडिट क्या है, हमारे अकाउंट की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड होती है हमारे अकाउंट की, उसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट बोलते हैं। और जो राइट हैंड साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। तो उसके बाद में देखिए हम तीन टर्म कवर कर चुके हैं। ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या है कि हमारे बिजनेस ने जो भी डीलिंग की, जैसे गुड्स परचेज किए, सेल किए, रेंट पे किया, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट रिसीव किया, कमीशन पे किया, एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किया, बिजनेस जो भी डीलिंग कर रहा है उसको हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म क्या आती है, इवेंट। इवेंट का मीनिंग क्या है कि इन ट्रांजेक्शंस का जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो टर्म हमने बात की कि अकाउंट, अकाउंट क्या होता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन और इवेंट का जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो टर्म है हमारी, वो नेक्स्ट टर्म है हमारी कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, बिजनेस का जो ओनर है वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस के अंदर क्या करता है, कुछ पैसा लगाता है। इसके साथ साथ मान लो वो अपनी प्रॉपर्टी भी लगाता है। तो बिजनेस का ओनर बिजनेस में कुछ भी लगाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। तो इसके लिए हम बात करें, कहें कि फंड्स इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर ऑफ बिजनेस, ओनर ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में जो फंड लगाए हैं, फंड का मतलब चाहे उसने पैसा लगाया है, चाहे उसने अपनी प्रॉपर्टी लगाई है। जैसे मान लीजिए कि उसने अपनी बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग बिजनेस के मतलब कि बिजनेस में यूज कर रहा है, बिजनेस में लगा दी वो बिल्डिंग, तो वो भी क्या मानी जाएगी, कैपिटल मानी जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो टर्म है एक ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है, बिजनेस का ओनर बिजनेस में से कुछ भी अपने पर्सनल यूज के लिए वापस निकाल ले, मतलब कि फंड्स विड्रॉवन, फंड्स विड्रॉवन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। अपने घर के काम के लिए कुछ भी उसने बिजनेस में से वापस निकाल लिया तो वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म की अगर हम बात करें तो एक टर्म हम यूज करते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती है, बिजनेस ने बाहर के लोगों से कुछ भी उधार ले रखा है, जो बिजनेस को क्या करना है, आउटसाइडर को पेमेंट करनी है, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी बोलेंगे। अब देसी भाषा में अगर बोलें तो हम कह दें कि बिजनेस ने जो कर्ज ले रखे हैं वो क्या है, बिजनेस की लाइबिलिटी है, जो उसने क्या करना है, चुकाना है। तो फंड्स ओज टू आउटसाइडर, बिजनेस ने आउटसाइडर से को जो भी देने हैं वो क्या कहलाएगी, लाइबिलिटी कहलाएगी। अब इन लाइबिलिटीज को अगर हम बात करें तो लाइबिलिटीज को दो कैटेगरी में क्लासिक, दो टाइप की लाइबिलिटीज होती है, दो कैटेगरी में बांटी जा सकती है। क्या,
एक होती है हमारी करंट लाइबिलिटीज और एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, तो हम बात करें दोज लाइबिलिटीज which are payable within an accounting period। अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, तो जैसे हम अकाउंटिंग करते हैं उस टाइम मेनली क्या करते हैं, फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक साल कोई ईयर है वो 1 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ, तो ये कब तक चलेगा, ये आपका ईयर एंड होगा 31 मार्च 2026। इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो जो बिजनेसमैन है वो अपने अकाउंट मेंटेन करते हैं फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। जैसे हमारा एक नॉर्मल ईयर होता है जिसको हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं, 1 दिसंबर को शुरू होता है, 31 दिसंबर को क्या होता है, क्लोज होता है। तो जो बिजनेसमैन है वो कैलेंडर ईयर को फॉलो नहीं करते, वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं। अब करंट लाइबिलिटीज क्या है, हमारे बिजनेस के वो कर्ज जो हमें एक अकाउंटिंग पीरियड, इसी अकाउंटिंग पीरियड में जिनकी क्या करनी है, पेमेंट करनी है, वो करंट लाइबिलिटीज है। नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज की अगर हम बात करें तो दोज लाइबिलिटीज which are not payable within an accounting period। मतलब वो लाइबिलिटीज जिनकी हमें एक अकाउंटिंग पीरियड में पेमेंट नहीं करनी, जिनकी पेमेंट हमें लॉन्ग टर्म में करनी है, तो वो हमारी क्या होती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है। जैसे कि 5-7 साल में पेमेंट करनी है। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारे बिजनेस ने कोई बैंक से लोन ले रखा है, तो बैंक से लोन जो है वो क्या है कि लंबे टाइम के लिए लिया जाता है, तो वो बिजनेस की क्या है, लाइबिलिटी है, कर्ज तो है, लेकिन उसकी पेमेंट लंबे टाइम में करनी है, तो उसको हम क्लासीफाई करेंगे किसके अंदर, नॉन करंट लाइबिलिटीज में। तो देखिए लाइबिलिटी क्या होती है, बिजनेस ने बाहर के लोगों से जो कर्ज ले रखे, जो उधार ले रखा है और अभी जिसकी पेमेंट करनी बाकी है, वो क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटीज को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, क्या, एक तो होती है हमारी करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज का मतलब वो कर्ज जो हमें एक फाइनेंशियल ईयर, इसी फाइनेंशियल ईयर में जिनकी पेमेंट करनी है, वो क्या है, करंट लाइबिलिटीज है। और नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, वो लाइबिलिटीज जिनकी पेमेंट हमें लंबे टाइम में करनी है, वो हमारी होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद में नेक्स्ट जो टर्म है हमारी, नेक्स्ट टर्म है एसेट्स। एसेट्स क्या होती है, बिजनेस के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी पड़ी है, जो प्रॉपर्टी बिजनेस के पास पड़ी है वो सारी प्रॉपर्टी बिजनेस की क्या कहलाएंगी, एसेट्स कहलाएंगी। मतलब कि हम बात करें प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ओवर्ड बाय बिजनेस। बिजनेस के पास जो भी प्रॉपर्टी पड़ी है जिससे बिजनेस को क्या है, या तो पैसा मिलने वाला है फ्यूचर में, या फ्यूचर में जिससे बिजनेस को बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, बिजनेस की एसेट्स कहलाएंगी। अब इन बिजनेस को की जो एसेट्स है इनको भी हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं। एक हमारी होती है करंट एसेट्स, एक होती है नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती है, वो एसेट्स करंट एसेट्स क्या होती है, वो एसेट्स जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर लें, मतलब उनको बेच के उनसे पैसा वसूल कर लेंगे, कब, एक अकाउंटिंग पीरियड में, मतलब नियर फ्यूचर, 1 साल के अंदर अंदर उससे हमें क्या है, पैसा रिसीव हो जाएगा, उसको हम सेल कर लेंगे उससे, या जो मान लो किसी से पेमेंट लेनी है तो उससे वो पेमेंट हमें रिसीव हो जाएगी, तो वो सारी हमारी क्या है, करंट एसेट्स है। तो नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, दो एसेट्स
वो एसेट्स विच आर नॉट कन्वर्टेबल इन केस विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड, वो एसेट्स जिनको हम एक अकाउंटिंग पीरियड में कैश में कन्वर्ट नहीं करेंगे, मतलब उनको बेचेंगे नहीं, उनसे पैसा वसूल नहीं करेंगे, बल्कि लंबे टाइम तक उनको क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो बिजनेस के पास कोई बिल्डिंग है, अब उस बिल्डिंग को बिजनेस सेल नहीं करेगा, उससे पैसा वसूल नहीं करेगा, बल्कि उसको क्या करेगा, बिजनेस में लंबे टाइम तक यूज करेगा, उससे बेनिफिट लेगा, तो वो बिजनेस की क्या होती है, नॉन करंट एसेट्स होती है। ऐसे ही मान लीजिए बिजनेस के पास कोई फर्नीचर पड़ा है, तो वो फर्नीचर भी बिजनेस क्या है, लंबे टाइम तक क्या करेगा, यूज करेगा, तो वो बिजनेस की क्या है, नॉन करंट एसेट्स है। नॉन करंट एसेट्स को वैसे हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोल देते हैं। फिक्स्ड एसेट्स क्या है, जो फिक्स है, जो बेचेंगे नहीं हम नियर फ्यूचर में, बल्कि लंबे टाइम तक क्या करेंगे, इनको यूज करेंगे। करंट एसेट्स की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास डेटर्स हैं। डेटर्स कौन होते हैं, जिनको हमने उधार पर सामान दे रखा है, गुड्स बेच रखी है, और उनसे पैसा मिलना अभी बाकी है, तो वो करंट एसेट्स होती है। या जैसे मान लीजिए कि हमारे बिजनेस के पास कोई स्टॉक पड़ा है, तो वो स्टॉक भी हमारी क्या है, करंट एसेट्स है, क्योंकि इसको भी हम एक साल में कोशिश करते हैं कि रियलाइज कर लें, कि इसमें बेच के इससे पैसा रिकवर कर लें। उसके बाद में जो ये हमारी नॉन करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स को भी हम क्या करते हैं, दो कैटेगरी में बांटते हैं। नॉन करंट एसेट्स भी दो कैटेगरी में क्लासिफाई की जा सकती है। एक हमारी होती है टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, और एक होती है इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, वो नॉन करंट एसेट्स जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, मतलब कि जिनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूं कि दोज एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टस्ट, जिनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। या फिर ऐसे लिख लो कि विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब जो फिजिकली क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। जैसे कि मान लो हम बात करें बिल्डिंग, अब बिजनेस की जो बिल्डिंग है उसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, क्योंकि वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है। फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, तो ये सारी क्या होती है, हमारी टेंजिबल एसेट्स होती हैं। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती है, दोज एसेट्स which cannot be seen और टच, वो एसेट जिनको हम ना तो देख सकते ना छू सकते, मतलब यूं कहते हैं कि इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे इसके एग्जांपल की बात करें तो गुडविल, गुडविल क्या होती है, बिजनेस की रेपुटेशन, उसको हम महसूस कर सकते हैं भाई, हाँ अगर कोई बिजनेस अच्छा काम कर रहा है, मतलब मार्केट में उसका अच्छा नाम है, लोग उसको उसके नाम से जानते हैं, तो हम कहेंगे कि इस बिजनेस की गुडविल अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है। इसी प्रकार से पेटेंट हो गए, कॉपीराइट हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, उनकी हम नेक्स्ट बात करते रहेंगे, इनका मीनिंग क्या एग्जैक्ट है। तो हमने जिन जिन बेसिक टर्म की बात की है इस वीडियो में, वो देखिए। सबसे पहले ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है, कि बिजनेस बाहर के लोगों के साथ जब जब इंटरेक्ट कर रहा है तो वो क्या होती है, ट्रांजैक्शन होती है। इन ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होता है, इवेंट होता है। इन ट्रांजैक्शन और इवेंट का जहाँ रिकॉर्ड रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंट कहते हैं। उसके बाद में एक टर्म हमने यूज की कैपिटल, कैपिटल क्या होती है, बिजनेस का ओनर बिजनेस में कुछ भी लगाएगा, चाहे वो पैसा लगा रहा है, चाहे वो अपनी कोई प्रॉपर्टी लगा रहा है, तो वो कैपिटल कही जाएगी। ड्रॉइंग क्या होती है, कि बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में से कुछ भी वापस निकाल लिया अपने पर्सनल काम के लिए, तो वो क्या कहलाएगी, ड्रॉइंग कहलाएगी। लाइबिलिटीज क्या होती है, बिजनेस ने बाहर के लोगों से जो कुछ भी उधार ले रखा है और वो चुकाना है, तो वो क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है। लाइबिलिटीज को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है, एक होती है हमारी करंट लाइबिलिटी और एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है
जिसकी हमें एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। और नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है, जिनकी हमें एक मतलब फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट नहीं करनी, बल्कि लंबे टाइम में जिनकी पेमेंट करनी है, वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। उसके बाद में एक टर्म की बात हमने की, एसेट्स। एसेट्स क्या होती है, बिजनेस के नाम पर या बिजनेस के पोजीशन में, बिजनेस के पास जो एसेट्स पड़ी, जो प्रॉपर्टी पड़ी है, उसको हम क्या बोलेंगे, एसेट्स बोलेंगे, जिसका बिजनेस क्या करेगा, फ्यूचर में बेनिफिट जिसका बिजनेस को मिलने वाला है। अब इन एसेट्स को भी हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया। एक हमारी होती है करंट एसेट्स और एक होती है नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनको हम एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब उनको बेच देंगे, उनसे पैसा वसूल कर लेंगे। और नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, जिनको बिजनेस सेल नहीं करेगा, बेचेगा नहीं, बल्कि लंबे टाइम तक उनको यूज करेगा, वो नॉन करंट एसेट्स होती है। और नॉन करंट एसेट्स को भी दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक होती है टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स और एक होती है इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, वो एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब कि जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है। और इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, वो एसेट्स जो जिनको हम देख और छू नहीं सकते, मतलब जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ उनको हम महसूस कर सकते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, नॉन करंट एसेट्स होती है। तो हम इन बेसिक अकाउंटिंग टर्म का एक बार एक मतलब कि ओवरव्यू ले रहे हैं, डिटेल में हम इनको कुछ टॉपिक कवर करने के बाद में दोबारा देखेंगे। तब तक आप मतलब कि यहाँ ये चीजें कवर करने का मतलब यही है कि जब हम मेन चैप्टर कवर कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये टर्म बार बार यूज हो रही है, तो इनका मीनिंग थोड़ा क्लियर करना जरूरी था, तो इसके लिए हम बात कर रहे थे। तो कुछ बेसिक टर्म्स और हैं जो एक दो वीडियो में और कवर करके फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे।